दो छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आखिर क्यों इनके पिता महज 23 साल की उम्र में अपने ही घर के कमरे के बाहर निकलते ही फांसी लगा लेते। इस वक्त आप बीवी देख सकते हैं, दो बच्चे देख सकते हैं। शादी को महज 3 साल हुए थे और बिहार से 2-3 महीना पहले ही ये लोग करनाल शिफ्ट हुए थे। दिहाड़ी मजदूरी का सौरभ काम किया करते थे और अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि रात को परिवार जो है हंसी खुशी सोता है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब लोग कमरे में सोते हैं और सुबह जब बीवी उठ के देखती है तो कमरे के बाहर ही जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है तो फांसी से वो लटके हुए होते हैं। क्या कुछ पूरा मामला रहता है, आखिर कैसे वो इतने परेशान चल रहे थे, उस सब के लिए एक बार इन्हीं से बातचीत करेंगे। सौरभ की जो वाइफ है वो मौके पर है, तो कैसे हुआ था, मतलब क्या पूरा मामला था? मैं कुछ नहीं जानता था दीदी। तो कल आप सब अच्छे से बात करके सोए थे? हाँ जी, 10 बजे खाया था बढ़िया, सारे लोग खा पी के सोए थे। फिर उठ के किस टाइम पिया नहीं पिया मैं कुछ नहीं जाना। तो आपने सुबह उठ के क्या देखा? मैं 7:20 में जब उठा देखा बिस्तर पे नया, बोले कहाँ उठ के चला गया। मैं फ़ोन लगाया तो फ़ोन गेट के बाहर बजा, तो मैं दरवाज़ा खोला तो कुंडी लगा था मेरे को बाहर से। फिर मैं खिड़की से निकला कैसे करके, फिर कुंडी खोला, देखा तो इसको लटका हुआ। तब मैं अपना भाई को चिल्लाया, बहुत भाई मर जाएंगे हम भी। मेरा भाई आया तब 2-3 जने भी आवाज़ लगाए तब जमा हुए, नहीं तो कोई नहीं था। मैं तो अकेली सो रही थी दोनों बच्चे को लेकर के। तो परेशान चल रहे थे ऐसे, अचानक से कुछ बात कही थी, किसी से झगड़ा था या कुछ? नहीं, घर में तो कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं बताया नहीं, ऐसा? जहाँ पे हम रहते वहाँ पे कोई नहीं रहता है, बस मैं अकेले मियाँ बीवी रहते थे। बिहार से हैं, करनाल में सिर्फ आप एक छोटा सा परिवार ही हाँ रहते हैं? जी, 2 बच्चे हैं हाँ छोटे-छोटे? जी, गुड़िया है 2। दोनों बेटियां हैं? हाँ, तो कितनी उम्र थी उनकी? वही 23-24 साल, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्या किया करते थे? वो मजदूरी करता था, इस महीने से काम नहीं करता था, बोलता था मेरे से काम नहीं होता। मैं परेशान चल रहे थे थोड़ा? मैं बोला चल कोई ना, तेरे से काम नहीं होता है, तू रूम पे रह, बच्चे रख, मैं करूँगी। मैं झाड़ू पोछा करता था, उसको काम करने के लिए मैंने दिन से नहीं देता था। मैंने नाम क्या है उनका? सौरभ कुमार। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि एक बीवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अचानक से हंसी खुशी पूरा परिवार जो है रात को कमरे में सोता है। ये तस्वीर आप लोग सौरभ की देख सकते हैं, किस तरीके से अपनी छोटी सी बेटी को उन्होंने गोद में उठाया और आज जो 2 छोटी छोटी बेटियां हैं उनको इस हालत में छोड़ के आखिर क्यों सौरभ ऐसा कदम उठा लेगा, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगा। हंसी खुशी पूरा परिवार कल रात को 10 बजे के करीब सोने के लिए अपने कमरे में जाता है और सुबह उठ के जब उनकी बीवी उठ के देखती है तो किस तरीके से यही वो सौरभ हैं जो कि बाहर से दरवाजे को कुंडी लगाई हुई थी, तो खिड़की से उनकी जो वाइफ है वो झांक के देखते तो देखते कि बाहर उन्होंने जो है कमरे के बाहर फांसी लगा ली। हालांकि गरीब परिवार है, जिस तरीके से दिहाड़ी मजदूरी करके सौरभ अपना घर चलाया करते थे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से अब दाह संस्कार के लिए आगे आए हैं अपना आशियाना आश्रम से। राजकुमार जी यहाँ पे मौके पर हैं, जिनको सूचना मिलती है, पता चलता है कि ज़रूरतमंद परिवार है तो वो फिर से समाज सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या कुछ पता चला था राजकुमार जी, क्या क्या करने वाले आप? देखिए, मैं एक शब्द ज़रूर बोलता हूँ, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये एक बदनसीबी है। एक बहन देखो बहुत छोटी उम्र में ही है ये, और अपने परिवार से आई है कि शादी करके उस परिवार में आई और दिहाड़ीदार मजदूर है। खुद बेचारी ये बहन जो है घरों के अंदर साफ़ सफाई करके अपना पेट पालती थी। पति के साथ क्या टेंशन रही, क्या टेंशन नहीं रही, जो उसके पति हैं वो सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार क्या टेंशन रही, उसने अपने चलते ये एक भयानक कदम उठा लिया। और जब आदमी गुस्से में होता है, इन विपदाओं में घिरा होता है, वो अपने बारे में तो सोचता है लेकिन अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। अब ये बहन है बहुत बुरे हालातों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से उन्होंने दूध भी नहीं पिया। ये तो साथ के भाई जो आए हुए हैं, इन्होंने हिम्मत करके उसको सारी सेवा कर रहे हैं, ये बहन सेवा कर रही है। तो ये 2 बच्चे हैं जिनके पिता सिर के ऊपर होते हैं, उनका आजकल पलना इतना मुश्किल हो जाता है। ये तो पिता सिर से चले गए। 2 बेटियां हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि क्या करना है, क्या जीवन क्या है, नाम क्या है कुछ। तो ये चांदनी जो उसकी पत्नी है, बिहार से ये लोग आए हैं। बहुत भयानक बात है कि वो जीवन लीला समाप्त कर ली। अब इन बेचारों के पास, जहां मैं बेचारा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि ये इतने दुख भरे माहौल में है कि इनके पास लकड़ी दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। तो मेरी परमात्मा से ये प्रार्थना, परमात्मा के चरणों में यही बेनती है कि उस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दे, और इन बेटियों को जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है, तो भगवान जी आप इन बेटियों के ऊपर अपना हाथ रखना ताकि ये बेटियां अच्छे से पल सकें। और ये चांदनी बिटिया भी अभी बड़ी छोटी उम्र में ही है,
जिसके सिर से पति का साया भी उठ गया, 2 बच्चों की जिम्मेवारियां आ गई हैं। तो अपना आशियाना आश्रम सदैव इस सेवा कार्य के लिए है। जो भी हमारे से हर संभव सहायता बन पाएगी, हर संभव प्रयास करेंगे कि इस बहन का। और वैसे तो परिवार वाले जो और इसके गांव के लोग आए हैं वो कहते हैं कि हम इसको इसके गांव भेज देंगे, नहीं तो अपना आशियाना आश्रम में इन बच्चों को भी रखा जाएगा, इसको भी रख सकते हैं हम। अगर ये जैसा इसकी मन का भाव होगा वैसे ही कार्य होगा, या जो इनके परिवार के और भाई बंधु जो साथ लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे बेनती है, आपके व्यूअर्स और फॉलोअर्स से, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक बेनती करता हूँ, जो प्रवासी भाई अपने गाँव से चल के यहाँ पर आ जाते हैं, किसी काम ना होने की वजह से वो टेंशन में रहते हैं, या किसी भी कारण से है, अगर उनको कुछ दिन के लिए रहने का स्थान चाहिए, खाने की रोटी चाहिए, अपना आशियाना आश्रम के अंदर उनको हम रखेंगे। वो अपना काम ढूंढें, अपना काम ढूंढ के अपना काम करें। और अगर कहीं वो नशे वगैरह में अगर वो संलिप्त हैं तो हमारे साथ काउंसलिंग करें, हम उनका इलाज करवा के और जो भी प्रॉपर दवाई बनती होएगी हम उनको दवाई दिलवाएंगे, ताकि वो अपने नशों से भी दूर होए और अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। ये हमारी बेनती है। अपना आशियाना आश्रम के अंदर जो लाचार व्यक्ति होते हैं वो भी रहते हैं, और जो ऐसे कोई काउंसलिंग जिनको चाहिए वो भी काउंसलर हमारे पास आते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर्स भी हमारे पास आते हैं, वो काउंसलिंग करते रहते हैं। नशे में अगर कोई आदमी घिरा हुआ है तो उसको काउंसलिंग करके, तो हमारा जो अब जैसे कहीं भी अगर कोई गरीब की प्रभु को प्यारा हो जाता है, अगर उसके पास लकड़ी घी सामग्री नहीं है, तो अपना आशियाना आश्रम की हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करें। 9416110073 94-161-173 हमारा नंबर है। तो आपसे बेनती है, इन बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ये स्वास्थ्य हो और इस बहन को भी मन को शांति मिले, ताकि ये दुख सहन करे। और उस भाई के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, मानव को कचोटता हुआ ये दृश्य, कहीं ना कहीं दिल को कितना दुख होता है ऐसा दृश्य देखते हैं कि 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और एक बीवी है, जिनकी इतनी कम उम्र में जो है एक पति का, एक पिता का साया जो है सर से उठ जाता है। गरीब परिवार है और क्या कुछ बीत रही होगी। मतलब जो हमने आपको तस्वीर सौरभ की दिखाई है, महज 23 साल इनकी उम्र, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को गोद में उठाया हुआ था, लग नहीं रहा था कि एक ऐसा खुश रहने वाला इंसान ऐसा कदम भी उठा सकता है। और घर वालों को भी हैरानी इसी चीज़ की हो रही है कि चारों लोग जो है हंसी खुशी रात को 10 बजे के करीब कल रात को सोए थे। शिव कॉलोनी करनाल के ये लोग रहने वाले हैं। 2 से 3 महीना पहले ही मूल रूप से बिहार के रहने वाले यहाँ पे काम के सिलसिले में जो है यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। और किस तरीके से जो है देर रात को सब सोते हैं। सुबह 7 बजे के करीब जब चांदनी, जो कि सौरभ की बीवी है, उनकी आँख खुलती है तो बाहर देखती है कि गेट को बाहर से कुंडी लगी है। खिड़की खोल के बाहर देखती है तो मतलब सोचे कितना दिल कांप उठा होगा उस वक्त जब उन्होंने अपने पति को इस तरीके से फांसी से लटके हुए देखा होगा। बहुत ही दिल को कचोटता हुआ कहीं ना कहीं ये हादसा ज़रूर हो जाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं अपना आशियाना जो है वो यहाँ पे मदद के लिए पहुँचे हुए हैं आश्रम से, जो सेवादार हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से, दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरीके से अपना घर का जो है गुजर बसर चलाया करते थे। तो फिर अब उतने भी पैसे कई बार नहीं होते कि लकड़ी वगैरह इंसान अंतिम संस्कार के लिए जो सामान चाहिए होता है वो खरीद सके। तो उसके लिए सेवा में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और किस तरीके से आप लोगों से एक बार अपील कर देती हूँ, जब भी आपको ऐसी खबरें दिखाई जाती है तो हमेशा आप लोगों को कहा जाता है कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, ज़िंदगी में कश्मकश लगी रहती है, दिक्कतें होती है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेना वो कोई भी समझदारी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि वो तो चले गए, लेकिन पीछे जो परिवार रह जाएगा उन पे क्या कुछ बीतेगी, किस तरीके से वो अपने जीवन को आम तरीके से वो कैसे नॉर्मल हो पाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा उनको वापस से अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से जीने में, वापस पहले जैसा करने में। तो अपील है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे सर ने भी अपील करी, कई बार प्रवासी मजदूर वगैरह आते हैं अपने घर से कई मीलों को सो दूर आते हैं यहाँ पे काम ढूंढने के लिए। कई बार स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में लगा रहता है। आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, आप अपनी दिक्कतों को साझा कर सकते हैं अपने किसी दोस्त से, अपने घर वालों से। हो सकता है उन्होंने अपनी बीवी से ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया होता, तो कई बार परेशानी हम बांट लेते हैं, मन हल्का हो जाता है, तो इंसान ऐसा कदम नहीं उठाता, वरना भरता रहता है इंसान का मन। तो अगर आप लोग भी ऐसे प्रवासी मजदूर है या इस तरीके से शिफ्ट होकर आते हैं और आपको कुछ दिनों के लिए रहने के लिए ठिकाना चाहिए, तो जैसे सर ने बोला आप अपना आशियाना को संपर्क कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत ही दुखद मामला है करनाल की शिव कॉलोनी से सामने आता है, जहाँ पे 2 छोटी छोटी बेटियां जिनको ठीक से समझ भी नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो गया। और वो कम उम्र की, मतलब वो आप उनकी उम्र देखिए, जो बीवी है इतनी कम उम्र में क्या कुछ एक हादसा हो जाता है उनके साथ। तो बहुत ही दुखद मामला कहीं ना कहीं करनाल से ज़रूर सामने आता है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।